जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे देवी गीता के प्रसंग में भगवती का हिमालय से माया तथा अपने स्वरूप का वर्णन। देवी बोली, सभी देवता मेरे द्वारा कहे जाने वाले वचन को सुने, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे पर्वतराज, पूर्व में केवल मैं ही थी और कुछ भी नहीं था। उस समय मेरा रूप चित्त संबित ज्ञान स्वरूप और परब्रह्म नाम वाला था। उसके संबंध में कोई तर्क नहीं किया जा सकता। इद मिथ्यम रूप से उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। उसकी कोई उपमा नहीं है तथा वह विकार रहित है। भगवती की कोई स्वतः सिद्ध शक्ति है जो माया नाम से प्रसिद्ध है। वह शक्ति न सत है न असत है, और दोनों में विरोध होने के कारण वह सत असत उभय रूप भी नहीं है। सत असत इन दोनों से बिल्कुल विलक्षण वह माया कोई अन्य ही वस्तु है। जैसे अग्नि में उसकी उष्णता सदा रहती है, सूर्य में प्रकाश की किरण रहती है और चंद्रमा में उसकी चंद्रिका विद्यमान रहती है, उसी प्रकार यह माया निश्चित रूप से सदा मेरी सहचरी है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में व्यवहार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रलय काल में समस्त जीव काल तथा जीव के कर्म उसी भगवती में अभेद रूप से विलीन हो जाते हैं। मैं अपनी उस शक्ति के सहयोग से बीज रूप की को प्राप्त हुई, अर्थात मुझसे सृष्टि के कर्तव्य का उदय हुआ। उस माया के अपने आधार रूपी आवरण के कारण मुझ में कोई दोष आ गया, अर्थात चैतन्य आदि तिरोधान हो गया। चैतन्य के संबंध से मुझे संसार का निमित्त कारण कहा गया और मेरा परिचय, मेरा परिणाम स्वरूप वह सृष्टि प्रपंच मुझसे ही उत्पन्न होता है तथा मुझ में ही विलीन हो जाता है। अतः मुझे समवायीकरण कहा जाता है। कुछ लोग उस शक्ति को तप, कुछ तम तथा दूसरे लोग उसे जड़ ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग उसे ज्ञान, माया, प्रधान, प्रकृति, शक्ति तथा अजा कहते हैं, और शैव शास्त्र के मनीषी उसे विमर्श भी कहते हैं। वेद तत्वार्थ को जानने वाले अन्य पुरुष उसे अविद्या कहते हैं। इस प्रकार वेद आदि में उस शक्ति के नाना विधि नाम प्रतिपादित है। केवल दिखाई देने के कारण वह जड़ है और ज्ञान प्राप्ति से नष्ट होने के कारण वह असत है। चैतन्य दिखाई नहीं पड़ता और जो दिखाई पड़ता है वह जड़ ही है। चैतन्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वह दूसरे से प्रकाशित नहीं होता, वह अपने द्वारा भी प्रकाशित नहीं है, क्योंकि इससे अनावस्था का दोष आ जाएगा। कर्मत्व और कर्तृत्व ये दोनों विरुद्ध धर्म एक अधिकार में नहीं रह सकते। अतः वह नहीं कहा जा सकता कि वह चैतन्य अपने द्वारा प्रकाशित होती है। प्रत्युत हे पर्वत, दीपक की भांति प्रकाशमान उसे सूर्य आदि दूसरे का प्रकाशक समझिए। अतः मेरे ज्ञान रूप शरीर का नित्यत्व स्पष्ट सिद्ध है। पूर्व में मेरा अभाव था, ऐसा ही मैं तब भी थी और प्रेम रूप में सबकी आत्मा में स्थित थी। अन्य सभी वस्तुओं के मिथ्या होने के कारण मेरा उन वस्तुओं से संबंध न रहना स्वयं स्पष्ट है। अतः यह मेरे रूप की अपरिच्छिन्नता व्यापक भी कही गई है।
वह ज्ञान आत्मा का धर्म नहीं है, अन्यथा धर्मत्व होने से उसमें जड़ता आ सकती है। ज्ञान के किसी भी अंश में जड़ता और अनित्यता को न कभी देखा गया और न देखा जा सकता है। ज्ञान रूप चित्त आत्मरूप चित्त का धर्म नहीं है, क्योंकि आत्मरूप और ज्ञान रूप चित्त एक ही है और धर्मी धर्मी मात्र एकत्र संभव नहीं है। अतः आत्मा सदा ज्ञान रूप तथा सुख रूप है, वह सत्य पूर्ण और असंग है तथा द्वैत जगत से रहित है। हे पर्वतराज हिमालय, यह मैंने आपसे जिस रूप के विषय में कहा है वह अलौकिक अव्यक्त तथा माया से आवृत भी है। समस्त शास्त्रों में इसे सभी कारणों का कारण, महाकंकार आदि तत्वों का आदि कारण तथा सतमित आनंदमय विग्रह वाला बताया गया है। उस रूप को संपूर्ण कार्यों का साक्षी ज्ञान तथा क्रिया शक्ति का अधिष्ठान हीकार मंत्र का वाच्य अर्थ और आदि तत्व कहा गया है। उसी से शब्द तन्मात्र वाला आकाश, स्पर्श तन्मात्र वाला वायु और रूप तन्मात्र वाला तेज उत्पन्न हुआ। इसके बाद रसात्मक जल तथा संघात्मक पृथ्वी की क्रमशः उत्पत्ति हुई। आकाश शब्द नामक एक गुण से, वायु शब्द तथा स्पर्श इन दो गुणों से और तेज शब्द स्पर्श रूप इन तीनों गुणों से युक्त हुए, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इसी प्रकार शब्द स्पर्श रूप तथा रस ये चार गुण जल के कहे गए हैं। शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध इन 5 गुणों से युक्त पृथ्वी है। उन्हीं पृथ्वी आदि सूक्ष्म भूतों से महान व्यापक सूत्र उत्पन्न हुआ है, जिसे लिंग शब्द से कहा जाता है। वह सर्वात्मक परमात्मा का सूक्ष्म शरीर है, जिसमें यह जगत बीज रूप में स्थित है और जिससे लिंग देह की उत्पत्ति हुई है। वह अव्यक्त कहा जाता है और वह ब्रह्म कारण शरीर है। इस अव्यक्त शरीर लिंग शरीर से पंचीकरण क्रिया के द्वारा 5 स्थूल भूत उत्पन्न हुए हैं। 5 भूतों पृथ्वी जल तेज वायु तथा आकाश में प्रत्येक भूत के 2 बराबर बराबर भाग करके प्रत्येक भूत के प्रथम आधे भाग को पुनः 4 भागों में विभक्त कर दें। इस प्रकार प्रथम भाग के विभक्त चतुर्थांश को अन्य 4 भूतों के अवशिष्ट अर्धांश में संयोजित कर दें। इस प्रकार प्रत्येक भूत के अर्धांश में तदतिरिक्त 4 भूतों का योग होने से 5 स्थूल भूतों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार पंचीकृत भूत रूपी कारण के द्वारा जो कार्य सृष्टि प्रपंच उत्पन्न हुआ है, वही विराट शरीर है और वही परमात्मा का स्थूल शरीर है। 5 भूतों में स्थित सत्वांशों के परस्पर मिलने से स्त्रोतादि 5 ज्ञानेन्द्रियों तथा एक अन्य अंतःकरण की उत्पत्ति हुई है, जो वृत्ति भेद से के 4 प्रकार मन बुद्धि चित्त अहंकार का हो जाता है। जब उसमें संकल्प विकल्प वृत्ति का उदय होता है, तब उस अंतःकरण को मन कहा जाता है। जब वह अंतःकरण संशय रहित निश्चयात्मक वृत्ति से युक्त होता है, तब उसकी बुद्धि संज्ञा होती है। अनुसंधान चिंतन वृत्ति के आने पर वही अंतःकरण चित्त कहा जाता है और अहंकारी वृत्ति से संयुक्त होने पर वह अंतःकरण अहंकार संज्ञक हो जाती है। उन 5 भूतों के राजस अंशों से क्रमशः 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। प्रत्येक राजस अंशों के मिलने से 5 प्रकार के प्राण उत्पन्न हुए। प्राण हृदय में, अपान गुदा में, समान नाभि में, उदान कंठ में तथा व्यान संपूर्ण शरीर में व्याप्त हुआ। इस प्रकार 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां,
प्राण आदि 5 वायु और बुद्धि सहित मन, इन्हीं 17 अवयव वाला मेरा सूक्ष्म शरीर है, जिसे लिंग शब्द से भी कहा जाता है। जो प्रकृति कही गई है वह 2 भेदों वाली शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति माया तथा मलिन सत्व प्रधान प्रकृति अविद्या है। जो प्रकृति अपने आश्रित रहने वाले की रक्षा करती है अर्थात आवरण या व्यामोह नहीं करती, उसे माया कहा जाता है। उस सत्व प्रधान माया में बिंब रूप परमात्मा का जो प्रतिबिंब होता है वही ईश्वर कहा गया है। वही ईश्वर अपने आश्रय अर्थात व्यापक ब्रह्म को जानने वाला, परात्पर सर्वज्ञ सब कुछ करने वाला तथा समस्त प्राणियों पर कृपा करने वाला है। अविद्या में जो परमात्मा का प्रतिबिंब है वही जीव कहा गया है, और वही जीव अविद्या के द्वारा आनंदांश का आवरण कर देने के कारण सभी दुखों का आश्रय हो जाता है। माया अविद्या के कारण ईश्वर और जीव इन दोनों के 3 देह तथा देह त्रय के अभिमान के कारण 3 नाम कहे जाते हैं। कारण देहाभिमानी जीव को प्राग, सूक्ष्म देहाभिमानी को तेजस तथा स्थूल देहाभिमानी को विश्व, इन 3 प्रकार वाला कहा गया है। इसी प्रकार ईश्वर भी ईश, सूत्र तथा विराट नामों से कहलाता है। जीव को व्यष्टि रूप तथा परमेश्वर को समष्टि रूप कहा गया है। वे सर्वेश्वर मेरी माया शक्ति से प्रेरित होकर जीवों पर कृपा करने की कामना से विविध भोगों से युक्त विश्वों की सृष्टि करते हैं। मेरी शक्ति के अधीन होकर वे ईश्वर रज्जु में सर्प की भांति मुझ ब्रह्म रूपी में नित्य कल्पित है।